हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में सावन माह का विशेष महत्व है। यह साल का 5वां महीना होता है जिसे सावन मास भी कहा जाता है। ये महीना पूरी तरह से भगवान शिव को की पूजा में समर्पित होता है। पूरे महीने भगवान शिव की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस महीने में सच्चे मन से शिव की पूजा करने से सभी दुखों का नाश होता है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। शिव पुराण में कहा गया है कि सावन के महीने में शिवलिंग पर जल अर्पित करने से विशेष पुण्य मिलता है। भगवान शिव को जल अर्पण करना उन्हें शीतलता देने और प्रसन्न करने का माध्यम माना गया है। इसके अलावा इस मास में रुद्राभिषेक या जलाभिषेक करने से शिव जी जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि आखिर सावन का महीना का नाम सावन कैसे पड़ा। हिंदू पंचांग के अनुसार यह महीना शुरू होता है तो उस समय चंद्रमा श्रवण नक्षत्र में होता है। इसी कारण इस महीने को सावन रखा गया। समय के साथ सावन को बोलचाल की भाषा में सावन कहा जाने लगा। चलिए अब हम जानते हैं कि सावन का महीना पवित्र क्यों माना जाता है। सावन का महीना भगवान शिव को सबसे प्रिय महीना होता है। पूरे सावन माह में शिव जी की आराधना होती है। भगवान विष्णु के 4 माह के लिए योग निद्रा में जाने से सृष्टि का संचालन सावन के महीने में एक महीने में महादेव करते हैं। हिंदू धर्म में सावन के महीने को बहुत ही शुभ और पवित्र माना जाता है। आखिर सावन सोमवार क्यों रखा जाता है, चलिए हम जानते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन सोमवार व्रत करने से साधक को शिव जी की कृपा प्राप्त होती है। साथ ही साधक की सभी मनोकामनाओं भी पूरी होती है। ऐसे में स्त्री व पुरुष दोनों के ही द्वारा यह साधना की जा सकती है या पूजा की जा सकती है। उन्हें शिव की कृपा प्राप्त होती है। आखिर हम सावन सोमवार क्यों मनाते हैं, चलिए उसका हम कारण जानते हैं। माता पार्वती ने की थी तपस्या। लिंग पुराण और शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए सावन माह में कठोर तपस्या की थी। उनकी इस तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और उनकी मनोकामना पूर्ण की। इस घटना के कारण सावन माह को भक्ति और तपस्या का महीना भी माना जाता है। एक और तथ्य है समुद्र मंथन का। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवता असुरों ने समुद्र मंथन किया था तो उसमें सबसे पहले हलाहल नामक विष निकला। उस विष से सृष्टि को खतरा था। तब भगवान शिव ने उस विष को पी लिया और उससे उनका गला नीला पड़ गया और नीलकंठ कहलाए। विष के प्रभाव को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया। तभी से सावन में शिव जी को जल चढ़ाने की परंपरा हुई। सावन के शुरू होते ही सावन के महीने में कांवड़ यात्राएं प्रारंभ हो जाती हैं। सावन शुरू होते ही पूरे देश में शिव भक्तों द्वारा कांवड़
यात्रा की जाती है। भक्त नंगे पांव दूर दूर से गंगा जल लेकर श्रद्धापूर्वक उसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं। साथ ही व्रत रखते हैं और पूरे महीने भक्ति भाव में लीन रहते हैं। यह यात्रा श्रद्धा और आस्था का अद्भुत प्रतीक होती है। हमें भगवान शिव जी की पूजा की थाली पर क्या क्या रखना चाहिए और क्या क्या अर्पण करना चाहिए, चलिए हम जानते हैं। हम भगवान शिव जी की पूजा की थाली में बेलपत्र अवश्य ही होना चाहिए, धतूरा होना चाहिए, समीपत्र होना चाहिए, चंदन होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए। अक्षत अखंडित ना हो इस बात का विशेष ध्यान रहना चाहिए। फूल होना चाहिए, फूल मुरझाया नहीं होना चाहिए और पुराना रखा भी नहीं होना चाहिए। ताज़ा फूल होना चाहिए। फल ले लेना, दीपक ले लेना, मिठाई ले लेना और भगवान शिव को अर्पित करना। भगवान शिव जी की पूजा करते समय विशेष नियमों का ध्यान रखना होता है। जलाभिषेक की सही विधि। जब भी भगवान शिव को पूजा करें तो शिवलिंग पर गंगा जल, साफ पानी या फिर गाय के दूध से अभिषेक करें। बेलपत्र अर्पण। बेलपत्र के बिना शिवजी की पूजा अधूरी है। शिवलिंग की परिक्रमा। शिव पूजा के दौरान कभी भी शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं करनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सावन के महीने में की पौराणिक कथा है जिसे हम सुनते हैं। सावन के महीने की पौराणिक कथा इस प्रकार है। सावन के सोमवार की पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था जो भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था। उसे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही थी, इसलिए वह सावन के महीने में हर सोमवार को व्रत रखता था और शिव मंदिर में पूजा करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे पुत्र का आशीर्वाद दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार ने यह स्वीकार कर लिया और पुत्र होने पर बहुत खुश हुआ। 12 वर्ष पूरे होने पर पुत्र बीमार पड़ गया और मृत्यु के करीब था। साहूकार ने फिर से भगवान शिव की पूजा की और उनसे अपने पुत्र को जीवन देने की प्रार्थना की। भगवान शिव ने उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर पुत्र को पुनर्जीवित कर दिया और उसे लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि भगवान शिव अपने भक्तों को भक्ति से प्रसन्न होकर सभी मनोकामनाओं को पूरी करते हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि हमें सावन के महीने में या शिव भगवान को क्या अर्पित नहीं करना चाहिए, यानी कि शिवलिंग पर भूलकर भी क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग पर भूलकर भी केतकी का फूल, कमल, कंटकारी, केवड़ा, चंपा, वैजयंती, मंदती, जूही, केत, कदम, बहेड़ा, शिरीष, अनार, लाल रंग के फूल और तुलसी कभी भूल के भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि यह शिव जी के ऊपर चढ़ाना वर्जित है। हमें सावन के महीने में पूरी तरीके से भक्ति भाव से शिव जी का श्रद्धापूर्वक ध्यान करना चाहिए। और चलिए अब हम जानते हैं कि सावन के महीने में हमें
क्या क्या करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा। सावन में भगवान शिव की विधि विधान से पूजा करे, साधना करना चाहिए। सोमवार को व्रत रखें, सावन के सोमवार का व्रत रखें, भगवान शिव की आराधना करें, जल चढ़ाएं, भगवान शिव को जल चढ़ाएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। दान करें, सावन में दान करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना चाहिए। सावन में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेना चाहिए। सावन में हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए, चलिए हम जानते हैं। सावन के महीने में हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, आपसी मतभेद नहीं रखना चाहिए, महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए, बड़ों का अनादर नहीं करना चाहिए, मांसाहार और शराब का सेवन नहीं करना चाहिए, झूठ ना बोले, नकारात्मक बातें ना करे और इनसे हमें बचना भी चाहिए, क्योंकि इनका हमारी मानसिक दशा तथा हमारे आसपास के वातावरण में दुष्ट प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि हमें इनसे दूर रहना चाहिए। हमें सावन के सोमवार का व्रत रखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमें एक ही टाइम फलाहार करना चाहिए। दूध, दही, शक्कर और फलाहार करना चाहिए। हमें क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए, अनाज, लहसुन, प्याज, नमक हमें सावन सोमवार के व्रत पे ग्रहण नहीं करना चाहिए। नियम से हमें सावन सोमवार का उपवास रहना चाहिए। सावन सोमवार में भक्तों की जो भी मनोकामना हो, लौकिक और परलौकिक सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। बस श्रद्धा और विश्वास की बहुत ज़रूरत होती है। बिना श्रद्धा और विश्वास के कोई भी पूजा या साधना सफल नहीं होती, क्योंकि मानो तो भगवान है, ना मानो तो वह एकमात्र मूर्ति है। इसलिए हमें कोई भी पूजा, किसी भी ईश्वर की पूजा या साधना जब हम करते हैं या व्रत करते हैं तो हमें पूर्णतः विश्वास के साथ यह व्रत या साधना करना चाहिए, जिसके प्रतिफल स्वरूप हमारा मन ईश्वर से जुड़ता है और हमारे मन की मनोकामनाएं ईश्वर तक पहुंचती है, जिसको सुनने के पश्चात और ईश्वर हमें हमारी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। भगवान शिव भगवान में सबसे सीधे साधे भगवान माने जाते हैं, इसलिए इन्हें भोला भंडारी कहा जाता है। भोले भंडारी की पूजा में तो वैसे विशेष किसी चीज़ों की ज़रूरत नहीं। यदि उनमें श्रद्धा से जल ही अर्पित कर दिया जाए तो भोलेनाथ खुश हो जाते हैं, और हो सके तो कुछ अक्षत और बेलपत्र अर्पित कर दिए जाए तो सभी भगवान शिव भक्तों की भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। जब समुद्र मंथन में विष निकला तो कोई भी देवता या असुर उसे ग्रहण नहीं करना चाह रहा था, लेकिन हमारे भोला भंडारी इतने निस्वार्थ हैं कि उन्होंने समुद्र मंथन से अच्छी अच्छी चीज़ों को त्याग कर विश्व को ग्रहण किया, सिर्फ पृथ्वी की भलाई के लिए, लोगों की भलाई के लिए, ताकि सबका भला हो सके, सबका भला हो सके। भोले भंडारी ऐसे ही उनको नहीं कहा जाता, ये तो है ही भोले भंडारी। भोले भंडारी सब पे अपनी असीम कृपा बनाए रखे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राधे राधे। जय